गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। सो बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज के 10 वोकैब। और आज का पहला वोकैब है एक्सपीडियंसी। सो EXPEDIENCY। एक्सपीडियंसी इज़ अ नाउन, यह एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज़ कन्वीनियंस। एंड कन्वीनियंस मीन्स होता है सुविधा, या इसको दूसरे केस में एडवांटेज के साथ भी यूज किया जाता है। एडवांटेज का मतलब लाभ। सो एक्सपीडियंसी को हम दो केसेस में यूज करेंगे, एक कन्वीनियंस सुविधा के लिए और दूसरा एडवांटेज लाभ के लिए। सो एक्सपीडियंसी मीन्स लाभ या सुविधा, इंग्लिश में कहेंगे कन्वीनियंस या एडवांटेज। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे एडवाइजेबल या आप कहेंगे प्रैक्टिकल। सो एडवाइजेबल और प्रैक्टिकल इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द गवर्नमेंट इज टॉर्न बिटवीन प्रिंसिपल एंड एक्सपीडियंसी। सो द गवर्नमेंट इज टॉर्न, गवर्नमेंट बट गई है, बिटवीन प्रिंसिपल एंड एक्सपीडियंसी। सो सिद्धांतों और लाभ के बीच में, सिद्धांतों और सुविधाओं के बीच में सरकार बट गई है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है स्क्रैम्बल। SCRAMBLE। स्क्रैम्बल इज यूज्ड एज नाउन एंड वर्ब बोथ। सो स्क्रैम्बल को हम दो तरीके से यूज करेंगे, एक नाउन और एक वर्ब। और जब इसे हम नाउन के केस में यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा स्कफल या आप कहेंगे मेले। सो मेले या स्कफल जो है नाउन के केस में होगा और इसका मतलब होता है हाथापाई या संघर्ष। सो जब लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, संघर्ष हो जाए, सो वहाँ पे यूज किया जाता है मेले। और स्कफल जो है वह स्क्रैम्बल का सिनोनिम होगा एज अ नाउन। अब हम बात करते हैं एज अ वर्ब की। सो एज अ वर्ब इसके 2 से 3 यूज होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना भी, और स्ट्रगल इन द केस ऑफ फाइटिंग, हाथापाई करना या लड़ाई करना। दूसरा जो स्क्रैम्बल का सिनोनिम हो जाए एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ाई करना। सो स्क्रैम्बल जो वर्ड है वो नाउन की तरीके से भी कई तरह यूज हो रहा है, और एज अ वर्ब यह कई तरीके से यूज हो रहा है। संघर्ष करना, हाथापाई करना या चढ़ना, कई केसेस में हम इसको यूज कर रहे हैं। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। व्हेन द मैनेजर रिटायर्ड, जैसे ही मैनेजर रिटायर हुआ, देयर वाज अ स्क्रैम्बल फॉर हिज पोस्ट। सो यहाँ पे जो स्क्रैम्बल यूज हो रहा है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है। सो देयर वाज अ स्क्रैम्बल, सो वहाँ पर संघर्ष छिड़ गया फॉर हिज पोस्ट, उसकी जगह के लिए। तो जैसे ही मैनेजर रिटायर हुए, उनकी जगह के लिए जो हाथापाई है, संघर्ष है, वह शुरू हो गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एक्सट्रेनियस। EXTRANEOUS। ये एक्स्ट्रा से बन जाता है, एक्स्ट्रा प्लस एनियस यूज करेंगे तो एक्सट्रेनियस हो जाएगा। एंड इट इज़ एन एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव होता है। एंड इट्स मीनिंग इज irrelevant or irrelated to the subject being dealt with। irrelevant means अयोग्य, मीन्स अनुपयुक्त, और अनरिलेटेड मतलब जो चीज़ किसी भी चीज़ से रिलेट ही नहीं करती हो, जिस सब्जेक्ट पे बात हो रही हो। तो हिंदी में कहेंगे बाहरी, या आप कहेंगे असंगत, या आप कहेंगे भिन्न। सो एक्सट्रेनियस का हिंदी मतलब हो जाएगा बाहरी, असंगत और भिन्न। हम इसके सिनोनिम समझेंगे तो सिनोनिम हो जाएंगे नॉट एसेंशियल। ऐसी कोई चीज़ जो ज़रूरी नहीं है, उसके लिए यूज करेंगे वन वर्ड एक्सटर्नल, या आप कहेंगे आउटसाइडर, या आप कह सकते हैं डिफरेंट। सो एक्सटर्नल, आउटसाइडर और डिफरेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। वी शैल इग्नोर फैक्टर्स एक्सट्रेनियस टू द प्रॉब्लम। सो वी शुड इग्नोर फैक्टर्स, हमें उन तथ्यों को इग्नोर करना चाहिए जो कि एक्सट्रेनियस हैं, मीन्स बाहरी हैं, असंगत हैं, टू द प्रॉब्लम, समस्या से। सो जो समस्या से बाहरी तत्व हैं, हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन, EXPEDITION। एक्सपेडिशन इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है। एंड इट्स मीनिंग इज अ जर्नी undertaken by a group of people with a particular purpose। मीन्स एक यात्रा जो ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह के द्वारा की जा रही हो, एक विशेष पर्पज के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए। सो विशेष प्रयोजन के लिए लोगों के द्वारा की गई यात्रा को हम कहते हैं एक्सपेडिशन। हिंदी में कहेंगे अभियान, या आप कह सकते हो मुहिम। सो एक्सपेडिशन मीन्स हो गया अभियान या मुहिम।
तो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे ओडिसी, ODYSSEY। ओडिसी का मतलब ये यात्रा होता है। इंटरप्राइज आप कहेंगे, इंटरप्राइज होता है या ऑपरेशन। सो ओडिसी, इंटरप्राइज और ऑपरेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। हु इज़ द लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन। हु इज़ द लीडर, कौन लीडर है, ऑफ द एक्सपेडिशन, यह जो मुहिम है या जो अभियान है उसका लीडर कौन है, उसका मुखिया कौन है, अगवाकार कौन है। तो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है एक्सटॉर्ट, EXTORT। एक्सटॉर्ट बहुत ही कॉमन वर्ड है, हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो। सो एक्सटॉर्ट से वर्ड बन जाता है एक्सटॉर्सन। इसको आपने ज़रूर सुना होगा, मूवीज़ में भी इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एक्सटॉर्सन इसका नाउन हो जाता है। सो पहले देखते हैं एक्सटॉर्ट क्या होता है। सो एक्सटॉर्ट एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज़ गेट मनी बाय थ्रेट्स, मीन्स धमकी देकर मांगना। धमकी देकर के जब पैसे या कोई अन्य वस्तु की डिमांड की जाती है तब वहाँ पे यूज किया जाता है एक्सटॉर्ट। इसी से बनता है नाउन एक्सटॉर्सन, और जिसे हम बोलते हैं फिरौती या ज़बरदस्ती वसूली। तो ज़बरदस्ती वसूली और फिरौती को ही एक्सटॉर्सन कहा जाता है। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे रैक या आप कहेंगे कोअर्स। सो रैक और कोअर्स जो है वो एक्सटॉर्ट का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। एंटी सोशल एलिमेंट्स आर बिजी इन एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, मीन्स असामाजिक तत्व हैं, वो बिजी हैं एक्सटॉर्टिंग मनी, पैसा वसूलने में, फ्रॉम द बिजनेसमैन, व्यवसायियों से। तो व्यवसायियों से जो असामाजिक तत्व हैं वो पैसा वसूलने में व्यस्त हैं। तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है इलोक्वेंट, ELOQUENT। इलोक्वेंट इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज फ्लुएंट इन स्पीकिंग। अ पर्सन हु इज़ वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग, ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत अच्छा होता है, बोलने में फ्लुएंट होता है, धारा प्रवाह होता है, उसके लिए यूज किया जाता है एडजेक्टिव इलोक्वेंट। सो इसे हिंदी में कहते हैं सुवक्ता या भाषा पटु। भाषा पटु और सुवक्ता इसका हिंदी हो जाएगा। तो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे इफेक्टिव, इसके सिनोनिम हो जाएंगे इफेक्टिव, ग्लिब या फ्लुएंट। सो इफेक्टिव, ग्लिब, फ्लुएंट जो है वो इलोक्वेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही इम्प्रेस्ड एवरीवन बाय हिज इलोक्वेंट स्पीच। ही इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसने सभी को इम्प्रेस किया अपनी वाक्यपटु या सुभाषण पटु स्पीच के द्वारा, मीन्स अपनी बहुत बेहतरीन फ्लुएंट स्पीच के द्वारा उसने लोगों को प्रभावित कर लिया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है इवेसिव, EVASIVE। इवेसिव इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज नॉट फ्रैंक, अ थिंग विच इज नॉट क्लियर। एक ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं है, जो कि स्पष्ट नहीं है। हिंदी में कहते हैं कपटपूर्ण या आप कहेंगे कुटिल। सो इवेसिव मीन्स कपटपूर्ण या कुटिल। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अवॉइडिंग या आप कहेंगे एम्बिगुअस या अनक्लियर। सो अवॉइडिंग, एम्बिगुअस और अनक्लियर जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। हर मैनर वॉज ऑलवेज वेरी इवेसिव, सी वुड नेवर लुक स्ट्रेट एट मी। हर मैनर वॉज ऑलवेज वेरी इवेसिव, उसका जो तरीका था वो हमेशा ही कपटपूर्ण था। सी वुड नेवर लुक स्ट्रेट एट मी, उसने कभी भी मुझसे सीधी तरह मेरी तरफ को नहीं देखा। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है फ्लाउंडर, FLOUNDER। फ्लाउंडर इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज स्ट्रगल हेल्पलेसली इन वाटर और मड। मीन्स पानी या कीचड़ में जब बिना मदद के कोई परेशान होता है, तड़प रहा होता है, वहाँ पे यूज किया जाता है फ्लाउंडर। सपोज करिए कि कोई पानी के अंदर फंस गया है और उसे तैरना नहीं आता है और वो तड़फड़ा रहा है, या तो कीचड़ के अंदर है, कोई कीड़ा है, कोई जानवर है, कोई फंस गया है और उसके बाद में वो तड़फड़ा रहा है, तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्लाउंडर। हिंदी में कहते हैं तड़फड़ाना, कीचड़ में या पानी में। सो फ्लाउंडर में तड़फड़ाना पानी या कीचड़ में। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्रगल या आप कहेंगे स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है छपाका मारना, और स्टैगर भी बोल सकते हैं इसको। सो स्ट्रगल, स्प्लैश और स्टैगर इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द हॉर्सेस वर फ्लाउंडरिंग थ्रू द डीप स्नो। द हॉर्सेस वर फ्लाउंडरिंग, जो हॉर्स थे, घोड़े थे, वो तड़फड़ा रहे थे थ्रू द डीप स्नो, गहरे बर्फ़ के अंदर। सो बर्फ़ में फंसने की वजह से जो घोड़े थे वो तड़फड़ा रहे थे।
बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ऑनवी। क्या पढ़ेंगे? ऑनवी। ऑनवी, ENNUI। प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऑनवी। सो ऑनवी इज़ अ नाउन, ऑनवी नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज़ मेंटल बोर्डम। मेंटल मानसिक, बोर्डम मीन्स थकान या ग्लानि, उदासी, विरक्ति। हिंदी में कहेंगे विरक्ति, उदासी या ग्लानि। जब आदमी मेंटली बहुत बोर फील करने लगता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है ऑनवी। सो मेंटल बोर्डन, विरक्ति या ग्लानि के लिए यूज करेंगे। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे लिस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, अनईज। सो लिस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस और अनईज इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। फाइनली ही ओवरकेम फ्रॉम हिज ennui and despair. So finally, अंततः he came over, वह बाहर आया, overcame means बाहर आया, from his ennui, अपनी विरक्ति से, उदासी से, and despair, निराशा से। So अंततः वह अपनी निराशा और उदासी से बाहर निकल आया। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है टायरो, TYRO। टायरो इज़ अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज़ अ बिगनर। इस ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को शुरू करता है उसके लिए यूज करते हैं टायरो। हिंदी में कहेंगे नौसिखिया, या आप कहेंगे नवशिक्षित। मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ नया नया सा सीखा है करना, उसके लिए यूज करते हैं टायरो। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाते हैं नोविस, या आप कहेंगे लर्नर, या आप कहेंगे ट्रेनी। सो नोविस, लर्नर, नोविस, लर्नर और ट्रेनी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। सी इज़ अ टायरो इन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री। सी इज़ अ टायरो, वह नई है, वो नौसिखिया है, इन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री, पोएट्री लिखने की आर्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।